हमारे लिए ये खुशी की बात है कि MIM जो बिहार में इलेक्शन लड़ी और 5 नशिस्तों पर कामयाब हुई है, ये पहला मौका है जब हमारे कौमी सदर जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन साहब हमारे दरमियान में तशरीफ़ लाए हैं। और इस दरमियान में MIM ने बिहार के उस इलाके को जिसे हम सीमांचल के नाम से जानते हैं, सीमांचल के पिछड़ेपन के निदान के लिए जो कोशिश की है और 5 अरकान असम्बली में जिस मजबूती के साथ सीमांचल के मसाइल को उठाया है, ये मौका था कि हम उसका तस्करा करते। हम लोगों ने 5 लोगों ने सीमांचल के मुद्दों को उठाया, वहाँ के पिछड़ेपन, वहाँ के डेवलपमेंट की बात कही है। साथ ही सीमांचल में वहाँ सैलाब, कटाव, नदियों पर पुल, महानंदा पर पुल की तामीर, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के कैंपस, पूर्णिया को उपराजधानी, पूर्णिया में एयरपोर्ट, पूर्णिया में हाई कोर्ट के बेंच, इन तमाम तर मसाइल को हम लोगों ने मजबूती से असेंबली में उठाया है, जिसके गवाह आप भी होंगे। साथ ही इस वक्त एक बात देखी जा रही है कि बिहार में बहुत सारी सेकुलर पार्टियां हैं, वह अक़लियतों के हवाले से बात करने से डरती, सहमती और घबराती रही हैं। ऐसे वक्त में MIM ने इस कमी को पूरा किया है और बिहार में खासकर अक़लियतों और दलितों के मुद्दों को बहुत ही मजबूती और तवानाई से उठाया है। चाहे उर्दू के मसाइल हो, वक्फ बोर्ड का मसला हो, इन तमाम तर मसलों पर MIM ने बड़ी मजबूती से हमारे 5 MLA ने मिलकर हम लोगों ने काम किया है। साथ ही आप देखेंगे कि बिहार में कई जगह फिरकावाराना कशीदगी की फजा पैदा हुई। वैशाली में गुलनाज को जलाया गया और वो सिसक कर दम तोड़ दी, लेकिन असेंबली में किसी पार्टी ने, जो लोग अक़लियतों की मसीहाई की बात करते हैं, किसी ने आवाज़ उठाने की हिम्मत नहीं की। MIM ने उसकी खबरगिरी भी की और सरकार के सामने में उसकी जिल्लत भरी मौत की दास्तान भी सुनाई। साथ ही आपने ये भी देखा होगा कि पिछले दिनों समस्तीपुर में सनोबर के साथ भी वो सलूक किया गया, मॉब लिंचिंग हुई, और उसके खिलाफ भी मैं समझता हूँ कि MIM ने बड़ी जिम्मेदारी के साथ अपने जिम्मेदारी को अदा किया है। तो ये कोशिश हमारी चल रही है कि बिहार के किसी भी हिस्से में दलितों पर, अक़लियतों पर, किसी जाति पर जुल्म हो, हम लोग इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं। अभी गुज़िश्ता 23 तारीख को जनाब वज़ीर आला के क़यादत में माननीय मुख्यमंत्री के साथ ऑल पार्टीज़ डेलीगेशन में हम लोग को जाने का इत्तेफाक हुआ और वहाँ पर पिछड़ों की अलग से गणना हो, उसकी वकालत बिहार ने पूरे देश में सबसे पहले मजबूती से की है। उसमें MIM की तरफ से शामिल होने का मौका मिला। हम लोगों ने भी इसकी पूरी वकालत की है कि सिर्फ किसी धर्म विशेष का नहीं, बल्कि धर्म आधारित ये देश है और सारे धर्मों में अगड़ी और पिछड़ी जातियां हैं, इसलिए तमाम तर धर्मों के पिछड़ी जातियों की गिनती इलादा से हो, इसकी हम लोगों ने वहाँ वज़ीर आज़म के सामने भी वकालत की है। दूसरी बात, एक मौका मिला तो वहाँ भी वज़ीर आज़म को हम लोगों ने एक मेमोरेंडम अपनी पार्टी की तरफ से दिया है कि सीमांचल डेवलपमेंट काउंसिल बने, सीमांचल को अलग से डेवलपमेंट का फंड मिले, सीमांचल को वहाँ अलीगढ़ AMU के लिए पैसे मिलें, पूर्णिया में हाई कोर्ट का बेंच और एयरपोर्ट को जारी किया जाए। ये सारी वकालत हम लोगों ने बहुत मजबूती से की है। साथ ही MIM के जीतने के बाद उस इलाके के सैलाब, कटाव और जो लोग विस्थापित हुए हैं, हजारों लोग वहाँ पर विस्थापित हुए हैं। घनी नदियाँ जो महानंदा, डोंक, मेची, कनकई, परमान हैं, वो चलती हैं, जो हिमालय के गोद से निकलती हैं और लगभग 150 किलोमीटर के दायरे में जो नदियाँ बहती हैं, वो सीमांचल के कई प्रखंडों में 10 किलोमीटर में आकर समाहित हो जाती हैं, जिससे तकरीबन 2000 से ज़्यादा लोग विस्थापित हैं। और बिहार की आपदा न्यायावली के अनुसार उन तमाम तर विस्थापितों को घर बनाने का पैसा मिलना चाहिए। 91,000, 95,000 ज़मीन का मुआवजा, मवेशी का मुआवजा वो नहीं मिल पा रहा है। तो उसके लिए भी अभी पार्टी ने बड़ी मजबूती से 5 लोगों ने, हम लोगों ने कोशिश की है। तो मैं समझता हूं कि उसकी वजह से उन विस्थापितों को 91 से लेकर 95,000 रुपये तक मिलने का रास्ता आसान हुआ है। ये सारा काम हम लोगों ने किया है। हमारे चूँकि ये आपके सामने में भी और हमारे चूँकि राष्ट्रीय अध्यक्ष आए हैं, तो उसके सामने में भी गोया पार्टी की एक रिपोर्ट के तौर पर आपके माध्यम से हम लोगों ने पेश की है। आप लोगों ने बड़े कम वक्त में बड़ी जिम्मेदारी के साथ अपनी मौजूदगी दर्शाई है। हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। आप लोगों को कुछ पूछना है तो अख्तर भाई तो पूरा बोल, नहीं सर, पूरा बोल दिया अख्तर।